वैशाख महात्म्य व्रत कथा। श्रुतिदेव कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ला की अंतिम तीन तिथियाँ वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियाँ त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही सुख देने वाली हैं। 3 तिथियाँ पुष्करणी कहलाती हैं, जो यदि वैशाख में महीने भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से पुण्य फल मिलता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। वैशाख मास की यह तीनों तिथियाँ अति शुभ पुत्र पुत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्म्य बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है वर्णन किया गया है। उसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्य की हित कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया है। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कह जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतदेव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तिल स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हो गया। तब महा तेजस्वी श्रुतदेव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी अम्बरीश ने अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। इस कथा को जो पढ़ता या सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। चारों धाम की महिमा।